रिश्तेदार चलो नहीं होते तो क्या मैं तब नहीं जा सकता था मिलने वहां पे। और वहां पे उसके बाद जब मैं वहां से निकलने की कोशिश की, उन्होंने मेरी गाड़ी फिर से रोकी रास्ते में, और उसके बाद मेरी गाड़ी के ऊपर अब मेरी गाड़ी देखिए वो टूटी हुई है, और उसके बाद मुझे गाड़ी से खींच रहे थे, मेरी गाड़ी की बंद करके मेरी चाबी छीन ली, और वो पूरा प्लान था मुझे मारने का। मैंने बिल्कुल SHO साहब को FIR दी हुई है, और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक्शन हो। जहां तक अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन आई है कि शायद अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, देखिए गलत कोई भी हो सकता है, मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल सही होऊंगा, कभी जिंदगी में से गलती नहीं होगी, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं इंसान हूं। अगर मेरे से गलती होती है तो अभी सबको डेमोक्रेटिक राइट है कि वो प्रदर्शन कर सकता है। देखिए मुझे अपने इलाके के लिए दर्द नहीं होगा तो किसके लिए होगा? मैं अपने लोगों के लिए दर्द नहीं महसूस करूंगा तो किसके लिए महसूस करूंगा? जिसने मेरे लिए जो बोलना है जो बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक जिंदा हूं अपने लोगों की बात करूंगा, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के। हर एक का मुद्दा उठाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा। जिसने इसको पॉलिटिकल रंग देना होगा वो खुलेआम दे सके वो, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। बिलावर लोही मलार में ये जो किस्सा हुआ है, जिसमें हमारे 3 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, ये सर्च ऑपरेशन जो हुआ काफी लेट शुरू हुआ। ये एजेंसीज को बड़ी देर पहले सर्च ऑपरेशन करना चाहिए था। मैं कंटिन्यूसली जब से असेंबली लगी है तब से आप भी मुझे देख रहे हैं, मैं हर एक मुद्दे को उठाता हूं। इन मुद्दों को उठाता रहा, बनी के मुद्दों को उठाता रहा, लोही मलार में मिलिटेंसी को उठाता रहा, सिक्योरिटी के ऊपर मैंने सवाल उठाया कि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। अगर ढंग से कर रही होती तो ये सारे चीज नहीं होते। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मिले कभी आपने मेमोरेंडम दिया इस मामले में, क्योंकि होम तो उनके पास है? देखिए मेरी आज तक उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनसे टाइम मिले और मैं उनकी नजर में ये चीजें लाऊं। और मैं जहां तक जानता हूं LG साहब की नजरों से ये चीजें बची नहीं होंगी, उनकी नजरों में ये चीजें होंगी, वो देख रहे होंगे। और मैं चाहता हूं LG साहब, होम मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हो। बनी लोहाई मलाहर एरिया में काफी ज्यादा मिलिटेंसी है जनाब, इसको सीरियसली लिए जाए। बनी लोहाई मलाहर एरिया में कुछ समय से मिलिटेंसी बढ़ रही है, हमारे लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। लोकल सपोर्ट है वहां मिलिटेंसी को, आप मानते हैं? देखिए मैं यहाँ तक मैं ये नहीं बोल सकता कि लोकल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। अगर कोई लोकल इन्वॉल्व है इस मिलिटेंसी में, मैं कहता हूं उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ऐसा एक्शन लिया जाए कि वो एक एग्जाम्पल बन जाए, ताकि लोकल इन्वॉल्वमेंट कभी ना हो। लेकिन एक और चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे हमारी अभी गर्मियों में हमारी सीजनल माइग्रेशन हो जाती है, ढोक में चले जाते हैं, जिनको हम उधारी बोलते हैं, वो पहाड़ियों पे होती हैं। उसमें और जो माइग्रेशन होती है उसमें हर एक कम्युनिटी का आदमी उन ढोक में जाता है। राजपूत भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, गद्दी भी होगा, गुज्जर बकरवाल भी होंगे, और ये मिलिटेंट अभी उन्हीं पहाड़ों में छुपे हुए हैं। तब क्या करते हैं ये मिलिटेंट जो है, उनके ढोक में, उनके घरों में घुसते हैं, बंदूक के जोर पे वो लोग उनसे खाना भी लेते हैं, वो उनसे हर एक फैसिलिटीज लेते हैं। जब वो एक मिलिटेंट या एक बंदूक लिया हुआ आदमी गन पॉइंट पे किसी को बिठाता है तो वो उसको मजबूरन करना पड़ता है। ये हाथ से नहीं, सदियों से चलते आए हैं, और उनको मजबूरन डर की वजह से वो चीजें करनी पड़ती हैं। ये चीजें तभी रुक सकती हैं कि अगर टाइमली हमारी जो सिक्योरिटीज हैं, जितनी एजेंसीज हैं, वो उनको ढूंढे, उनको मारे, ताकि ये चीजें ना हो। बिल्कुल है, ये डर का माहौल दिन ब दिन बढ़ रहा है, ये कम नहीं हो रहा, क्योंकि एक के बाद एक लगातार ये चीजें हो रही हैं। पर किसने हमला किया? देखिए मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा कि किसने हमला किया है। ये खुद इन्वेस्टिगेशन का एक है, खुद इन्वेस्टिगेशन पुलिस डिपार्टमेंट करे और वो खुद क्लियर करे कि वो कौन है। हुआ कैसे हमला? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको रोका क्या? मैं यहाँ से बिलावर गया, मेरी जब उनकी फैमिली वालों से बात हुई तो मैं उनसे मिलने वहां जा रहा था, मढ़ून में जा रहा था। उन्होंने कहा डेड बॉडीज को लेके बिलावर आ रहे हैं, बिलावर वेट कीजिए, हम फिर वहां से चलेंगे। मैं हॉस्पिटल में वेट कर रहा था, इतनी देर में कुछ लोग आगे वहां पे, वो नारेबाजी करने शुरू हो गए, मुझे गले से पकड़ लिया, मुझे धमकी देने लगे, मुझे गालियां निकालने लगे, और मुझे बोलने लगे तू बिलावर नहीं आ सकता, तेरी हिम्मत कैसे हुई बिलावर की, तू होता कौन है बिलावर में आने वाला। अब मुझे समझ नहीं आता, बिलावर में जाने के लिए कोई अलग से एक पासपोर्ट बनाना पड़ेगा मुझे? बिलावर में जाने के लिए मुझे किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी? जहां जिनकी हत्या हुई, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं उन्हें भी रोका गया। बिल्कुल रोका गया, उनको रोका गया, चौधरी लाल सिंह जी को रोका गया, मनोहर लाल जी को रोका गया। ये पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रोक रही है, वो बार बार उन्होंने रोका कि अब वो क्यों रोक रही है उसका जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन उनसे मिलने का हक सभी का है। मेरे रिश्तेदार थे, कई रिश्तेदार उनके थे जिनको और नहीं जाना दे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे रिश्तेदार चलो नहीं होते तो क्या मैं तब नहीं जा सकता था मिलने वहां पे? और वहां पे उसके बाद जब मैं वहां से निकलने की कोशिश की, उन्होंने मेरी गाड़ी फिर से रोकी रास्ते में, और उसके बाद मेरी गाड़ी के ऊपर अब मेरी गाड़ी देखिए वो टूटी हुई है, और उसके बाद मुझे गाड़ी से खींच रहे थे, मेरी गाड़ी की बंद करके मेरी चाबी छीन ली, और वो पूरा प्लान था मुझे मारने का। मैंने बिल्कुल SHO साहब को FIR दी हुई है,
और मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर एक्शन हो। जहां तक अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन आई है कि शायद अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, देखिए गलत कोई भी हो सकता है, मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल सही होऊंगा, कभी जिंदगी में से गलती नहीं होगी, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं इंसान हूं। अगर मेरे से गलती होती है तो अभी सबको डेमोक्रेटिक राइट है कि वो प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन प्रदर्शन के तौर पे आप किसी को मारोगे, किसी को माँ बहन की गालियां निकालोगे। मेरी मदर फादर जो है, मेरी मदर फादर वहां जाना चाहते थे, हमारे रिलेटिव है, लेकिन नहीं जा पा रहे। अब मुझे खुद उनको वहां भेजने में डर लग रहा है कि मैं उनको भेजूं या नहीं भेजूं। देखिए हाँ, अभी सुनने में आया 2 लोग और मिसिंग है। ये कंटिन्यूसली सिलसिला चलता जा रहा है जनाब। कौन है इसके पीछे? हिंदू मुस्लिम बीजेपी एनसी को साइड पे रख के हमें सभी को कलेक्टिवली इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर इसके पीछे है क्या, कौन ये सब कुछ कर रहा है? बहुत बड़ा षड्यंत्र है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा है बहुत बड़ा षड्यंत्र है स्थानीय लोगों के खिलाफ। किस चीज का षड्यंत्र है? उन्होंने कहा कि यहाँ से माइग्रेट करवाने का षड्यंत्र है, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीरियसली डील करेगी। तो करे ना, रोका किसने है? कौन उनको रोक रहा है कि मत करो? करें, अच्छी बात है ना। यही मैं सीरियसली एक्शन 3-4 पहले में किया होता तो शायद इतनी ज्यादा मौतें नहीं होती। कब करेंगे? किसका वेट कर रहे हैं? करें, जल्दी से जल्दी करें। अगर आपको पता है कि किस वजह से हो रही है, रीजन पता है इस वजह से हो रहा है, इसलिए किया जा रहा है, तो एक्शन कब लेंगे? लो ना एक्शन। जा, हमारे जवान और मरेंगे, हमारे लोग और मरेंगे, और लोगों की डेथें होंगी, उसके बाद आप सीरियसली जागोगे, उस वक्त आपकी नींद खुलेगी। जल्दी एक्शन लीजिए ना, इससे पहले कोई बड़ा हंगामा हो, लोग सड़कों पे उतरे, मार पिटाई हो, ये दहशत का माहौल और बने। आपको लगता है पहाड़ों से माइग्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं अगर ऐसा ज्यादा दहशत बढ़ती है? देखिए क्यों नहीं होंगे। मेरे पे अटैक हुआ, मुझे डर लग रहा है कि मैं वहां दोबारा जाऊं ना जाऊं। जो लोग वहां पे हैं, जिनके घरों के पास ये हत्याएं हो रही हैं, क्या उनको, उनके जहन में ये डर नहीं होगा? अब जो ओढोक में जाने वाले हैं, क्या वो कॉन्फिडेंट है वहां जा पाएंगे? उनको लगता है हम वहां सेफ हैं जाने के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में उन लोगों को लेना पड़ेगा। उनको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कोई ऐसी कार्रवाई हो जिसके ऊपर ये निकेल कसी जाए, ताकि लोग कॉन्फिडेंस में आए। कहना है कि रामेश्वर जी के लिए अपने इलाके के लोगों के लिए दर्द है, तभी इस तरह की चीजों के साथ होती है। क्या कहना है? देखिए, मुझे अपने इलाके के लिए दर्द नहीं होगा तो किसके लिए होगा? मैं अपने लोगों के लिए दर्द नहीं महसूस करूंगा तो किसके लिए महसूस करूंगा? जिसने मेरे लिए जो बोलना है जो बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक जिंदा हूं अपने लोगों की बात करूंगा, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के। हर एक का मुद्दा उठाने की कोशिश करूंगा, चाहे वो किसी भी जाति का होगा, किसी भी धर्म का होगा। जिसने इसको पॉलिटिकल रंग देना होगा वो खुलेआम दे सके, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। लेकिन आपने एक एलिगेशन इसमें लगाया कि चूंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप लड़े हैं, इसलिए और एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके खिलाफ जो है इस तरह की वहां पर एग्रेशन देखने को मिला कुछ लोगों द्वारा। देखो, बिल्कुल हो सकता है ये चीजें। जो मुद्दे मैं उठा रहा था इतनी देर से, और मुझे कहा जा रहा था ये पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलता है, हमारी देश की सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, ये देशद्रोही है। लेकिन आज जब पूरा का पूरा लोग, जब इन 3 हत्याओं के बाद लोग सड़कों पे उतरे, वो भी यही चीज बोल रहे हैं। आज वो भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी की नाकामी है। वो भी एडीसी, एडिशनल एसपी सिक्योरिटी SHO मुल्हार को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं। मैं भी तो यही बात करता था, मैंने भी तो यही बोला था। तब ये चीजें क्यों बोली जाती थी कि ये एजेंसीज के ऊपर सवाल उठा रहा है, ये एजेंसी के खिलाफ? आज वो क्यों बोल रहे हैं? मैं सच जो आज ये बोल रहे हैं ना, वो मैं आज से महीने पहले बोल रहा था, मैं कई दिन पहले वो ही सच बोल रहा था। लेकिन मेरे सच को मोल्ड करके कुछ और बना दिया गया। लेकिन आज इनको पता चला कि वो सच वही था जो मैं बोल रहा था। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है जनाब, क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को इंसाफ दिला सकते हो तो आप ही दिलाओ, उठाओ मुद्दे। क्यों नहीं उठाया? जब बिलावर में 2 हत्याएं हुई, कोई असेंबली, एक हाउस का एक आदमी नहीं बोला था, एक भी बच्चा हाउस में, एक भी मेंबर जो रिस्पेक्टेड मेंबर था हाउस में नहीं बोला उसके खिलाफ। मैंने वो आवाज उठाई थी। बसोली में एक नौजवान छोटे से बच्चे की हत्या हो जाती है 9th पढ़ते, किसी ने इस हाउस में आवाज नहीं उठाई थी, मैंने उठाई थी। उस वक्त अगर इस चीज को सीरियसली ले लिया होता, उस वक्त अगर सिक्योरिटीज के ऊपर एक कुछ ना कुछ एक्शन लिया होता, सिक्योरिटीज को टाइट किया गया होता, तो शायद आज जो 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं ये नहीं होता। लेकिन आप जिन इलाकों की आपने